फ्रेंड्स, यूपीआई का पेमेंट हमारा जिंदगी का एक पार्ट बन चुका है, क्योंकि हर डे हम किसी न किसी पेमेंट को यूपीआई से करते ही है। चाहे आप पेट्रोल पंप में जाए, चाहे आप खाना खाने के लिए कोई रेस्टोरेंट में जाए, कहीं पे भी आप जाए वहां पे यूपीआई का पेमेंट अवेलेबल है। और इस पेमेंट को करने के लिए हम पेटीएम, गूगल पे, फोन पे और ना जाने कितने सारे ऐप यूज करते हैं। और क्या आपको पता है कि इन सारी यूपीआई ऐप को जो भी काम होता है वो आप योनो लाइट एसबीआई ऐप में कर सकते हैं। और आपको इतने सारे ऐप यूज करने का भी जरूरत नहीं होगा, क्योंकि लाइट ऐप में आपको बहुत सारा फीचर मिल जाता है और आपको इतना सारा ऐप का बिल्कुल ही जरूरत नहीं पड़ेंगे। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल आपको बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप, कहां पे आपको योनो लाइट में यूपीआई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप यूपीआई को कैसे यूज कर पाएंगे और इसका लिमिट क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इंपॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको योनो लाइट एसबीआई ऐप में लॉगिन करके लाइव सारा प्रोसेस दिखाऊंगा। तो चलिए लाइव देखते हैं स्क्रीन में कि कैसे सारा कुछ होता है। सबसे पहले आपको योनो लाइट एसबीआई ऐप में लॉगिन कर लेना है। मैंने लॉगिन कर लिया और साइड में आपको स्क्रीन दिख रहा है और इसमें जो होम स्क्रीन है उसमें आपको थर्ड नंबर में ऊपर जो ऑप्शन है, थर्ड नंबर में आपको यूपीआई का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो सिंपली उसमें क्लिक कर देना है। योनो लाइट एसबीआई ऐप में वो खुल जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। हम एक एक करके सारे ऑप्शन के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो मेक पेमेंट है। सेकंड है यूपीआई पेमेंट हिस्ट्री, डिस्प्यूट स्टेटस, सेट यूपीआई लिमिट, ट्रांजैक्शन लिमिट, एनेबल डिसेबल यूपीआई। तो हम एक एक करके सारा देखेंगे। सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है वो है इनेबल और डिसेबल यूपीआई। आप इस ऐप के मदद से आपका यूपीआई पेमेंट का जो प्रोसेस है उसको इनेबल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं। फिर सेकेंड लास्ट जो ऑप्शन है इसमें से आप आपका यूपीआई का लिमिट सेट कर सकते हैं और यूपीआई का जो लिमिट है वो 1 लाख है पर डे। लेकिन जब आप पहली बार यूपीआई एक्टिव करेंगे योनो लाइट एसबीआई ऐप में, तो उसमें आपको फर्स्ट डे में 5000 का मैक्सिमम ट्रांसफर लिमिट दिया जाता है। उसके नेक्स्ट डे से आप 1 लाख ट्रांसफर कर सकते हैं। जो नॉर्मली गूगल पे, फोन पे जैसा जो यूपीआई ऐप है उसका जो लिमिट है, यहाँ पे सेम लिमिट आपको मिल जाता है यूपीआई में। उसके ऊपर डिस्प्यूट स्टेटस है। अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट होता है, फेल होता है, तो इस तरह का अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो आप इसमें से चेक कर सकते हैं डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन में। उसके ऊपर है यूपीआई पेमेंट हिस्ट्री। यूपीआई पेमेंट हिस्ट्री में क्या रहेगा, आप जितने भी यूपीआई में ट्रांजैक्शन किए हैं, किसी को फंड ट्रांसफर किए हैं, किसी से आपके अकाउंट में पैसा आए हैं यूपीआई की मदद से, तो उस तरह का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेक पेमेंट, यानी यूपीआई से आप पेमेंट करना है। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो सिंपली मेक पेमेंट में क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास दो ऑप्शन खुल जाता है। पहला है पे टू वीपीए, यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। जो आपको पता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस क्या है, उसको भी यहाँ पे मैं पेमेंट करके दिखाऊंगा कि कैसे करना है। और उसके नीचे है पे अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। अगर आपके पास यूपीआई आईडी नहीं है, वीपीए नहीं है, तो भी आप किसी भी बैंक अकाउंट का अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। इसमें ऐड करने का कोई प्रोसेस नहीं है, आप डायरेक्ट किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वीपीए को दिखाएंगे। तो उसके लिए पे टू वीपीए को आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको डेबिट अकाउंट नंबर दिख जाता है, कौन सा अकाउंट से आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे चूज कर लूंगा, डेबिट अकाउंट नंबर चूज कर लिया और नीचे आपको अकाउंट नंबर आपका दिख जाएगा। उसके बाद एंटर बेनिफिशियरी वीपीए, यानी आप जिसको फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका आपको यूपीआई आईडी यहाँ पे डालना होगा। मैं आपको एक यूपीआई आईडी डाल के पूरा दिखाऊंगा कैसे करना है। उसके बाद अमाउंट टू बी ट्रांसफर, आप कितना अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद रिमार्क्स कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो मैं सारा कुछ यहाँ पे एंटर कर दिया और अभी सबमिट में क्लिक करूंगा और सबमिट में क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का और एक पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको चेक करना है सारा कुछ सही है या नहीं। सब कुछ सही है तो कंफर्म में क्लिक करना है। तो मैंने कंफर्म में क्लिक करूंगा और करने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर देना है। तो मैं ओटीपी को एंटर कर दिया, फिर नीचे सबमिट बटन है उसमें क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल और ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ पे आ चुका है, यानी बहुत सिंपल है। वीपीए से यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस से कैसे ट्रांसफर करना है आप बहुत सिंपल तरीके से देख लिए, ये बहुत आसान है। और उसके बाद में जो सेकेंड प्रोसेस है जिसमें आप अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डाल के पेमेंट कर सकते हैं किसी भी बैंक का अकाउंट में 1 लाख तक, उसको दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको पे अकाउंट नंबर एंड बेनिफिशियरी को चूज कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको सिलेक्ट बेनिफिशियरी को चूज कर लेना है। और ऊपर तो मैंने आपको बोल ही दिया कि जो भी अकाउंट आपको डेबिट करना है उसको चूज कर लेना है, वो सिलेक्ट किया हुआ है पहले से। उसके बाद नीचे आपको चूज कर लेना है कौन सा अकाउंट में आपको पेमेंट करना है।
तो अगर पहले से कुछ अकाउंट आपका ऐड है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। कुछ नए अकाउंट में आप फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो अदर बेनिफिशियरी में आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे आपका एंटर बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, आप जिसको अमाउंट ट्रांसफर करेंगे उसका अकाउंट नंबर डालना है, फिर दोबारा कंफर्म करना है, उसके बाद IFSC कोड डालना है और नीचे आपको अमाउंट डालना है, मार्क्स लिखना है और फिर नीचे सबमिट बटन में आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो मैंने सारा कुछ फिलअप कर दिया। अभी यहाँ पे सबमिट बटन में क्लिक करूंगा और जैसे ही सबमिट बटन में आप क्लिक करेंगे यहाँ पे और एक पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको रिव्यू करना है जो भी आप अकाउंट नंबर डाले हैं, जो IFSC कोड डाले हैं और अमाउंट जो डाले हैं। अगर सारा कुछ सही है तो आपको नीचे कंफर्म बटन है उसमें क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही आपके पास आ जाएगा OTP। उस OTP को यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद नीचे सबमिट बटन है उसको क्लिक कर देना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तुरंत देखिए जो पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज है वो भी आ चुका, दिख भी जाता है कि पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। आप इसमें ओके कर दीजिए। अगर आप चाहे आपका जो भी ट्रांसफर हुआ है वो ट्रांसफर सच में हुआ है, उसमें कोई डिस्प्यूट है कि नहीं, उसके लिए आप इसमें डिस्प्यूट स्टेटस चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे नो पेंडिंग ट्रांजैक्शन है, माने किस तरह का कोई पेंडिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, सारा कुछ सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अगर आप हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे डेट, फॉर्म डेट, टू डेट सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद सबमिट बटन है उसमें क्लिक कर दीजिए और देखिए यहाँ पे जो भी मैं ट्रांजैक्शन आज किया वो सारा ट्रांजैक्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो बहुत सिंपल है, आप कोई भी इसे यूज कर सकते हैं। आपको 2, 3, 4 ऐप यूज करने का कोई जरूरत नहीं है। आप योनो लाइट SBI ऐप से सारा कुछ इतना आसान से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में मैंने पूरा आपको दिखा दिया योनो लाइट SBI ऐप के मदद से कैसे आप UPI के मदद से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी बैंक का अकाउंट या UPI ID में। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अगर इस वीडियो को आप फेसबुक में देख रहे हैं और अभी तक हमारा जो पेज है उसको फॉलो नहीं किया तो पेज को फॉलो करना मत भूलिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिए। अगर यूट्यूब में देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और साइड में बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना है ताकि जब भी मैं इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद।